सरोवर संत जन चौथा बरसे मेघ परोपकार के कारणे चारों धारे धे। ये प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती आई है, लेकिन हमें उसकी संभाल करनी आ जाए, यही निवेदन सभी से। एक बड़ा स्रोत होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बिल्कुल उस तरीके से लगाए जाते हैं जैसे किसी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है, फिर उसका ध्यान रखा जाता है, बड़े प्यार से बड़े धीरज के साथ उसको बड़ा किया जाता है, उसके अंदर संस्कार डाले जाते हैं, एक अच्छी ऊर्जा उसको दी जाती है। बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। पहले वो बीज होते हैं, फिर उनको जड़ में डाला जाता है, उनकी जड़ निकलती है, फिर वो कैसे कैसे एक सुंदर रूप लेता है और हमें ऑक्सीजन देता ही चला जाता है निरंतर अपनी मृत्यु तक। और उसके बाद भी जब पेड़ कट जाते हैं या किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं प्राकृतिक आपदा से भी, उसके बाद भी वो कहते हैं ना, पेड़ पौधे हमें बाद में भी काम में आते हैं। कभी नोटबुक बनाई जाती है, उनसे फर्नीचर बनाया जाता है, ईंधन बनाया जाता है, तो बहुत सारी ड्यूटीज ये करते हैं हमारे लिए। लेकिन हम पेड़ पौधों के लिए क्या करते हैं, जरा सोचें। आज हापुड़ रेलवे पार्क की ये हालत, हापुड़ का दिल कहा जाता है रेलवे पार्क को, और आज उसकी ये हालत है प्राकृतिक आपदा के कारण। कई बार हमारी किसी लालच और हमारे भी निजी कारणों की वजह से हम पेड़ पौधों को यूं ही छोड़ देते हैं अकेले। तो ऐसा ना करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनका ध्यान भी रखें जैसे हम अपने बच्चों का रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ एकता राज दुबर। कल रात आई तेज आंधी तूफान ने हापुड़ के दिल कहे जाने वाले रेलवे पार्क को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। कल रात के तेज आंधी तूफान ने यहाँ पर पार्क के अंदर पेड़ों को उखाड़ दिया, लाइटें टूट गई और कई तरीके के नुकसान यहाँ पर हुए हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बड़े बड़े पेड़ जो थे वो जड़ से उखड़ गए हैं। तो आप सोचिए कितने तेज वो आंधी और तूफान यहाँ पर आया है, जहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ ये केवल एक छोटा सा हिस्सा हम अभी आपको दिखा रहे हैं जिसमें इतना भारी यहाँ पर नुकसान हुआ है। इतने बड़े बड़े पेड़ जो इतनी मजबूती से मिट्टी की ग्रेप बनाए हुए थे, जड़ें पकड़े हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे जो है वो टूट चुके हैं। इतना बुरा यहाँ पर हाल हुआ है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चारों ओर ही यहाँ पर जो है उबड़ खाबड़ माहौल हो चुका है। ये रेलवे पार्क था जो बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई, जिसको हापुड़ का दिल भी कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं जो बेंचे हैं वो जो लोहे की बेंचे जिस पर जो यहाँ पर घूमने वाले लोग आते हैं, सुबह अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, शाम को घूमने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर आकर बैठते थे, थोड़ा आराम करते थे। ये लोहे की बेंच यहाँ पर टूटी हुई है। जिस तरीके से मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि प्लीज इसको भी जरा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आंधी तूफान ने यहाँ पर बुरा हाल मचाया है चारों तरफ। अभी आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको लेके चलती हूँ। ये बड़ा पेड़ देखिए, ये एक बड़ा पेड़ है जिसकी यहाँ पर आज ये दुर्गति हुई पड़ी है, और किस तरीके से ये अपने जड़ों को छोड़कर और ये बाहर अपनी मर्यादा से बाहर निकल गया है। ये प्रकृति की ऐसी आपदा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फल फ्रूट्स और कई जड़ी बूटियों के भी पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसे हापुड़ की जनता ही नहीं बल्कि दूर दूर के लोग भी आते हैं। जो औषधि में यहाँ पर जो जड़ें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो यहाँ पर कई कई कामों में उनको लिया जाता है। औषधि भी बनाई जाती है, फल फ्रूट्स भी लोगों के काम आते हैं। लेकिन आज जो उनकी यहाँ पर जो दुर्गति देखने को मिल रही है इस आंधी से, वो वाकई में ही देखने लायक है। और इसमें हम चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी वापस से इसको सुंदर रूप दिया जाए जैसा इसका रूप था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से जामुन के पेड़ थे और भी कई तरीके बेल पत्थर के जो पेड़ थे, वो बड़े बड़े पेड़ सब टूट कर गिर चुके हैं। और यहाँ पर इतना बुरा ये हाल हुआ है जिसमें हम दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पर ये पेड़ थे जो बहुत मजबूत थे, लेकिन अभी तो सब गिर चुके हैं और सबकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकदरी हो चुकी है। बेंचें गिरी हुई हैं, सड़क पे आ चुके हैं। जो पेड़ है यहाँ पर, यहाँ से जो वॉक करके लोग जाते थे, और ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, एक तरफ ये पेड़ गिरा हुआ है और दूसरी साइड भी एक दूसरा पेड़ गिरा हुआ है। मतलब पूरा जो रास्ता है ये पूरे पार्क को कवर करने का, ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका है। अभी ना इधर से कोई आ सकता है ना उधर से कोई जा सकता है। तो ये हाल यहाँ पर हुआ है। इधर की तरफ भी अगर हम देखें तो इधर भी पेड़ गिरा हुआ है और इन दोनों तरफ पेड़ गिरा हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ये आंधी तूफान जब आए तब पार्क बंद हो चुका था और कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था। अगर मौजूद होते तो बहुत जान मान को भी हानि हो सकती थी, लेकिन उससे हम बच गए। दूसरी चीज हम बताना चाहेंगे कि यहाँ बिजली के जो उपकरण हैं उनको भी भारी नुकसान हुआ है। हम देखें केबल यहाँ पर गिरे हुए हैं, केबल की हालत देखिए। अब यहाँ पर लाइट का कोई आपूर्ति अभी नहीं है।
आज या कल या कितने दिन लगेंगे नहीं कह सकते, लेकिन हम उसके बारे में भी बात करेंगे प्रबंधक जी से कि कब तक ये रिकवर होगा और कितना समय लगेगा। जैसे कोई इंसान भी होता है, उसको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो रिकवर होने में टाइम लगता है, लेकिन जो पेड़ होते हैं इनको एक लंबा समय दिया जाता है, इनको भी एक इंसान की तरह ही इनका पालन पोषण किया जाता है और एक लंबे समय बाद ये इतने मजबूत बनते हैं। लेकिन आज हम इनकी हालत देखें, इनको कितना दर्द हो रहा होगा, इस ये जो हानि, ये क्षति इनको पहुंची है, तो वाकई इसको रिकवर होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा और कितने दिन बाद ये फिर से वैसा हो जाएगा। हम यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं जो डेली रूटीन में यहाँ पर सुबह घूमने आते हैं, शाम को घूमने आते हैं, वो रोज इसका सुंदर रूप देखते हैं और आज उनको कितना दुख पहुंच रहा है। अपने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और आज ये जो इनकी हालत है, ये बीच में से कट गए हैं, कुछ नीचे गिर गए हैं और जो जड़ों में से भी उखड़ गए हैं, कुछ जड़ों में से नहीं गिरे तो बीच में से बिल्कुल कट चुके हैं। तो हालत इतनी जर्जर हो गई है यहाँ पर कि वो बयान भी नहीं कर सकते। हम चारों तरफ जो यहाँ त्राहिमाम आज प्राकृतिक रूप से रेलवे पार्क में देखने को मिला है। पेड़ लगाओ, धरती को खुशहाल बनाओ। शिवम जो इस रेलवे पार्क का देखरेख करते हैं, इसकी सुबह शाम देखरेख यही करते हैं, तो इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है। शिवम जी, मैं सुबह 7 बजे आया था। जो मैंने अपने पार्क को देखा आके, दिल में कुछ ऐसा लगा था, बहुत फीलिंग सी आई थी, कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा महसूस हुआ। पार्क को देख के मन अच्छा नहीं हुआ, मुंह भी उतर गया मेरा। पार्क में जो पहले खुशहाली थी, अब पार्क में वो खुशहाली नहीं रही है। कितने समय से आप पार्क की देखरेख कर रहे हैं? जी, मुझे 1 महीना होने को जा रहा है। मैं पहले इसमें करता था, अब दोबारा आया तो मुझे जैसे पार्क देख के करता था, काम वाम करता हूँ इसमें, मैं पानी वानी देता हूँ पेड़ों वेड़ों को, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कितने पेड़ इस पूरे पार्क में होंगे? जी, पार्क की ऐसी गिनती पता नहीं कितने हैं। अनगिनत पेड़ पौधे हैं जी। उन सभी पेड़ पौधों से आपका बराबर संपर्क है? जी, फल फ्रूट भी लगते हैं यहाँ, क्योंकि जामन वामन के पेड़ देख के दिल वो नहीं मानता। सभी पेड़ पौधे से जुड़े हुए थे। कौन सा पेड़ पौधा ऐसा था जिससे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे? जी, आम के पेड़, उसके जामन के। जी। और आज उनकी हालत देखकर आप कैसा लग रहा है? जी, बहुत अंदर से फीलिंग बहुत गंदी आ रही है। आप कुछ बताना चाहेंगे इस पार्क में और भी क्या क्या क्षति हुई है, क्या क्या नुकसान पहुंचा है आंधी से? जी, ज्यादातर तो पेड़ पौधे टूटे हैं, लाइट वाइट टूटी है, केबल वेबल ये टूटे हैं। जी। और जो साफ सफाई की, चलो वो तो साफ सफाई तो हो ही जाएगी बाद में। आपके हिसाब से क्या लगता है कितना समय लगेगा इसको वापस से वैसा ही पार्क बनाने में? जी, वैसे तो पार्क ऐसा बनेगा नहीं। जो पेड़ इतने बड़े थे, 50 साल की हो रहे हैं ये पेड़, जी जो दोबारा से लगेंगे पेड़, कम से कम अभी तो इन्हें साफ सफाई करने में भी 15 दिन लग जाएंगे कम से कम। तो अब इन पेड़ों का क्या किया जाएगा? जो जड़ से बिल्कुल टूट चुके हैं पेड़, उनके साथ अब क्या होगा? जी, वो तो कट कट के अब गिरेंगे एक साइड, और क्या होगा इनका। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे, मतलब यहाँ पे कितने पेड़ पौधे भी ऐसे जो सुरक्षित बचे हुए हैं? जी, अभी तो बसेरे पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े तो सब गिर चुके हैं। जी, आपके सामने ये रहे। ओके, थैंक यू सो मच। सर, विजय शर्मा मेरा नाम है। आप इस पार्क में रोज आते हैं? हाँ, मैं नियमित आता हूँ रोजाना। और आज और आंधी और तूफान से इस पार्क का हाल हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैडम, अगर नुकसान की बात करें तो करीब 50 पेड़ ऐसे हैं जो इस तूफान में धराशायी हो गए, जबकि बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी उम्र करीब करीब 50 साल की उम्र थी, जो धराशायी हो गए। पार्क में देख सकते हैं आप कि कितने सारे पेड़। लग ही नहीं रहा कि ये रेलवे पार्क है। जो रेलवे पार्क अब से कल देखने को लग रहा था, आज वो लग ही नहीं रहा। रेलवे पार्क देखने में ऐसा लगा कि हम किसी जंगल में आ गए हो। सब खुर्द बुर्द सब इधर उधर पड़ा है, और बारिश, ओला वृष्टि और जिस तरीके से तूफान आया, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी याद में ऐसा तूफान अरसों में कभी आया हो तो मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन इससे नुकसान काफी हुआ है। रेलवे पार्क की बात नहीं, हापुड़ शहर में, पूरे जनपद में हजारों पेड़ ऐसे हैं जो उखड़ गए। कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें सुनने में ये भी आया कि कुछ लोगों के साथ कैजुअलिटी हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन ये तो पुलिस का विषय है कि पुलिस ही बताएगी इस मामले में कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ है। लेकिन रेलवे पार्क की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। काफी जो बिजली के वायर है वो सब टूट गए हैं। हालांकि यहाँ सूचना देने के बाद जो अध्यक्ष है रेलवे के, वो रेलवे पार्क के जो अध्यक्ष है ललित कुमार छावनी वाले, उन्होंने काफी प्रयास किया है कि जो लोग घूमने आते हैं उन्हें असुविधा हो रही थी। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, भाई आज थोड़ा सा मुझे माफी चाहूंगा क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उस बात को समझते हुए आज लोगों को घूमने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि लोगों ने समझा है, लेकिन जो हमारे ललित छावनी वाले हैं, उनका प्रयास है कि 1-2 दिन का मुझे समय दिया जाए ताकि मैं इन पेड़ों को कटवा कर इनकी सेटिंग करा के इसे
सफाई करा दूं और नियमित रेलवे पार्क चालू हो जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है और मैं होली चाइल्ड स्कूल की एक टीचर हूँ। आज हम एक समर कैंप के लिए यहाँ पर आए थे, बट हम जब यहाँ पर आए हमने देखा कि यहाँ का पेड़ पौधों पर कितना नुकसान हुआ है, जो कि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती हैं। अभी रिसेंटली मेरे फादर ने भी सीआरपीएफ ऑफिसर है वो, उन्होंने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए थे। मैंने अभी आकर यहाँ पर देखा कि वो पेड़ पौधे अब उस अवस्था में नहीं है जैसे पापा लगा कर गए थे, तो उस चीज का थोड़ा मुझे दुख हुआ। बट हाँ, अब हम बच्चों को लेकर आए यहाँ, उनको मोटिवेट करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनको पानी देते रहने चाहिए ताकि वो बढ़े और वो हमें ऑक्सीजन दे। बहुत सारी चीजें हमें देते हैं। हम आज यही अपने बच्चों को सिखाने आए हैं और प्रे करेंगे कि वो आगे जाके और पेड़ पौधे लगाए ताकि हमारा वातावरण बहुत सुंदर लगे और हमारा जो कहते हैं ग्रीन प्लेनेट बने हमारा, जो हमारा पहले था। थैंक यू सो मच। नाम क्या है? मेरा नाम सीमा अग्रवाल है। अभी यहाँ पर आप क्या करने आए थे? यहाँ पर बच्चों को हम घुमाने के लिए लेकर आए हैं और कुछ एक्टिविटीज वगैरह कराने के लिए बच्चों को लेके आए हैं। और अभी आपने यहाँ पर जो पार्क की हालत देखी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल काफी कुछ मतलब काफी आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से यहाँ पे काफी डैमेज हुआ है। पेड़ वगैरह काफी टूटे हैं और इतने पुराने पुराने पेड़ थे, मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफी पेड़ों का नुकसान है और काफी टूटे हुए हैं पेड़। तो आप जैसे एक शिक्षिका भी हैं और बच्चों के लिए भी हम कितना कुछ करते हैं, उनको एक मजबूती देने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए। और ये पेड़ जो किसी की उम्र 50 साल थी, 48 साल थी, आज वो टूट गए हैं, तो कितना दुख आपको हो रहा है? हाँ, बहुत दुख हो रहा है कि हम बिल्कुल एक बच्चे की तरह इनको पेड़ों को पालते हैं, लगाते हैं, पानी देते हैं, लेकिन यदि इस तरह का कोई भी डैमेज होता है तो उससे पेड़ों के लिए नुकसान तो है ही और हमें दुख भी बहुत हो रहा है उसको देखकर। बहुत प्रकृति का नुकसान हुआ है और ऐसा नहीं कि पार्क में ही हुआ है, सभी जगह हुआ है। आप लोग तो पार्क का कवरेज करने के लिए आए हो तो वो ठीक है, लेकिन शहर में भी मैंने देखा कि काफी जगह होर्डिंग्स वगैरह टूटे हुए हैं, काफी पेड़ टूट गए हैं। बिजली की व्यवस्था कल से बहुत खराब है, पूरे शहर में लाइट नहीं है। कहीं कहीं भाई कर रहे हैं वो लोग, व्यवस्था कर रहे हैं, कभी कहीं लाइट दे रहे हैं, लेकिन ये आज शाम तक मेरे ख्याल से उन्हें टाइम लगेगा सब व्यवस्था बनाते हुए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और उनकी हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है और हमें पेड़ लगाना चाहिए। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पेड़ यहाँ पे कटे हुए हैं और इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। वेरी गुड शाबाश। लगाओ पेड़, बढ़ाओ पेड़, हमारी शान है। मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरे पेड़ देखकर बहुत दुख हुआ था मुझे कि यहाँ के वातावरण पेड़ जो है वो टूट गए थे, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ था। पेड़ों के लिए कोई 2 लाइन, कोई कविता याद है आपको? नहीं। तो कितना दुख हुआ आपको पेड़ों को देखकर जो पेड़ टूट गए? बहुत दुख हुआ। अब आप क्या करोगे? आप पेड़ लगाते हो? हाँ। कितने पेड़ लगाए आपने? 1-2 ही लगाया अभी तक तो। ओके, तो हमें पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए ना? हाँ, करनी चाहिए। थैंक यू। कोई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है जी और मैं होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ाती हूँ, एक शिक्षक हूँ। और आज हमारे बच्चे यहाँ एज ए समर कैंप की वजह से पार्क में हम लोग को विजिट कराने आए हैं ताकि बच्चे एंजॉय कर सके। और लेकिन आज हम पता नहीं था कि इस तरह से मतलब यहाँ का जो वातावरण होगा इस तरह से होगा। ये पेड़ आज टूटे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है यहाँ पे, पेड़ भी बड़े बड़े हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमें पता नहीं था, इतना अंदाजा नहीं था कि मतलब इस तरीके से ये आपका जो है ये माहौल इस तरह से हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि पार्क जो है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें हमें बच्चों को एंजॉय भी कराना चाहिए अच्छे से। मैम कितनी बार आप यहाँ पर आ चुके हो बच्चों की ऐसे एक्टिविटी कराने के लिए? यहाँ हम 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन आज एकदम अचानक ही हमारा प्लान बना था तो इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जब एंटर किया पार्क के अंदर और यहाँ पे पार्क की जो हालत देखी तो कितना दुख हुआ आपको? हाँ, दुख तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चों की बात है, बच्चों का एंजॉयमेंट ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप एक शिक्षिका भी हैं और छोटे बच्चों को आप ज्ञान की तरफ अग्रसर करते हैं, उनको प्रोग्रेस में आपका सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है। ऐसे ही पेड़ पौधों को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, निर्मल शीतल और पवित्र हाथों की जरूरत होती है। वैसे ही इन पेड़ों को बनाया गया, 50-50 साल की इनकी उम्र हुई थी, लेकिन आज ये टूट चुके हैं। तो कितना दुख आपको एक मानवता एज ए ह्यूमन बीइंग हो रहा है? तो दुख तो बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि पेड़ ही हम जीवन है, पेड़ से ही सब कुछ है, क्योंकि पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है, इनके बगैर कुछ भी नहीं है। और आज देखकर लग रहा है कि हाँ
पेड़ होने चाहिए, मतलब जैसे भी है वातावरण जो है, दुख तो है लेकिन कोई नहीं, बच्चों का एंजॉयमेंट है, हमें कराना ही है। ओके दी, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? माधव, यहाँ पर आते हो आप पार्क में? कभी कभी आता हूँ। और यहाँ पर आज जो पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है, इसको देखकर आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। तो जो घूमने यहाँ पर आते हैं, बेसिकली हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो रोज यहाँ पर आते हैं और आज जो ये हाल उनको बिखरा हुआ दिखा है, उसके बारे में लोगों का क्या कहना है। सर, आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल जी, आप यहाँ पर रोज आते हैं? डेली आते हैं। आज जब आप सुबह आए तो यहाँ पार्क की हालत आपको कैसी लगी? बहुत पेड़ टूटा हुआ था। तो आपको कैसा लग रहा है? बुरा ही लग रहा। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए कि जब आप रोज यहाँ पर आते थे तो एक सुंदर वातावरण, सुंदर माहौल देखने को मिलता था, लेकिन जब अपने भी बच्चे को चोट लग जाती तो बड़ा दुख होता है। बड़ा दुख है। वैसे ही यहाँ पर ये जो हाल आज पसरा हुआ है चारों तरफ, और यहाँ पे रोड भी ब्लॉक है, आप यहाँ से रोज डेली जाते होंगे, जी। और आज जो ये रूप देखने को मिला है, कितनी जी। आपको क्षति पहुंची है इस बहुत बात से? दुख पड़ा, बहुत दुख है। मतलब ये है कि अब कुछ कर तो सकता नहीं भगवान के सामने, पर दुख बहुत है। तो आप क्या इसमें सहयोग करना चाहेंगे? हम जो कहोगे वो करते हैं। ओके, थैंक यू।